जय श्री राम। लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लाल किताब में धोखे के ग्रह के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और लाल किताब शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 से वीडियो देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लाल किताब में धोखे के ग्रह से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में हर वर्ष कोई एक या दो से ज़्यादा ग्रह ऐसे होते हैं जो उस वर्ष विशेष प्रभाव डालते हैं, मतलब साधारण से 2 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और वह ग्रह अच्छा या बुरा फल दें, जैसा भी दें, लेकिन साधारण अवस्था से 2 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कहने का मतलब यह है कि धोखे का ग्रह जिंदगी में जब भी अपना प्रभाव या फल देगा, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, लेकिन देगा 2 गुना। धोखे के ग्रह से हम यह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा दिख रहा हो लेकिन वर्षफल कुंडली में धोखे का ग्रह बन जाए, कहने का मतलब वर्षफल कुंडली में 10वें भाव में आ जाए, या किसी और तरह से धोखे का ग्रह बन रहा हो, तो वह ग्रह खराब हो सकता है। इसलिए उसे विशेष वर्ष में 2 गुना बुरा प्रभाव प्रकट कर सकता है। अब यदि धोखे के ग्रह के प्रभाव के बारे में बात करें कि वह किस प्रकार अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, तो यह प्रभाव 10वें भाव की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह ग्रह अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। लाल किताब में धोखे का ग्रह 4 प्रकार का होता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में हर वर्ष कोई 1 या 2 से अधिक धोखे के ग्रह हो सकते हैं। दूसरा, जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होता है। और तीसरा, वर्षफल कुंडली के खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होता है। और नंबर 4 का जो धोखे का ग्रह होता है वह थोड़ा अलग होता है इनसे। कोई ग्रह, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से 10वें भाव में स्थान में हो तो वह धोखे का ग्रह होता है। जैसा कि हमने बोला है कि पहले नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में हर वर्ष कोई 1 या 2 से अधिक ग्रह धोखे के ग्रह हो सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा ग्रह किस वर्ष धोखे का ग्रह होगा। धोखे के ग्रह को खोजने के लिए या तलाशने करने के लिए प्रत्येक कुंडली के लिए एक टेबल बनाई जाती है, जिसमें हम यह पता करते हैं कि किस वर्ष कौन सा ग्रह धोखे का ग्रह होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ग्रहों का एक कर्म दिया हुआ है। यह कर्म सूर्य देव से शुरू होता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले सूर्य देव को कुंडली में देखना चाहिए। कुंडली में जिस खाने में सूर्य देव बैठे हों या स्थित हों, उस खाना नंबर के नंबर से टेबल में सूर्य देव को बिठा देंगे और उसके बाद में कर्मानुसार ग्रहों को लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर केतु, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिवाय या फिर इसके अतिरिक्त या फिर एक्सेप्शनल केस है, यानी कि मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। यदि खाना नंबर 1 खाली हो तो उस समय सूर्य देव कुंडली के 6ठे भाव में स्थित हो तो सूर्य देव को खाना नंबर 9 का मानकर कर्मानुसार लिखना चाहिए। और या फिर इसके विपरीत सूर्य देव खाना नंबर 9 में स्थित हों तो उस समय सूर्य देव को खाना नंबर 6 का मानकर दिए हुए कर्मानुसार लिखना चाहिए। और दूसरे एक्सेप्शनल केस में यदि सूर्य देव सप्तम भाव में हो तो सूर्य देव को खाना नंबर 5 का मानकर कर्मानुसार ग्रहों को लिख देना चाहिए। या फिर इसके विपरीत यदि सूर्य देव खाना नंबर 5 में हो तो सूर्य देव को खाना नंबर 7 का मानकर दिए हुए कर्म अनुसार ग्रहों को लिख देना चाहिए। लेकिन यह एक्सेप्शनल केस उसी समय प्रयोग करना चाहिए यदि कुंडली का प्रथम भाव में कोई भी ग्रह ना हो या फिर प्रथम भाव खाली हो, उस समय हमें इस एक्सेप्शनल केस का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि प्रथम भाव में
कोई ग्रह हो तो उस समय सूर्य देव को जिस भी भाव में हो उसी खाना नंबर के नंबर से टेबल में कर्मानुसार ग्रहों को लिखा जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर ग्रहों का एक कर्म दिया हुआ है। यह ग्रहों का कर्म सूर्य देव से शुरू होता है। उसके पश्चात चंद्रदेव, केतुदेव, मंगलदेव, बुधदेव व शनिदेव और राहुदेव हैं। इसके बाद में कर्म संख्या 8 पर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को लेंगे, या फिर यदि अष्टम भाव खाली हो तो मंगल और शनि को लेंगे। कर्म संख्या 9 पर नवम भाव में स्थित ग्रहों को लेंगे, या फिर यदि नवम भाव खाली हो तो हम गुरु को या फिर बृहस्पति को लेंगे। कर्म संख्या 10 पर बृहस्पति को लिखेंगे और 11वें स्थान पर शुक्रदेव को, 12वें स्थान पर 12वें भाव में स्थित ग्रहों को अथवा कर्म संख्या 12 पर गुरु को लिखेंगे। लाल किताब के अनुसार यदि कोई ग्रह टेबल में 2 या 2 से अधिक बार आए तो आप उसे ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि कुंडली में सूर्य देव 11वें भाव में स्थित है। इस प्रकार जब हम धोखे के ग्रह का टेबल बनाएंगे तो उसमें सूर्य देव को 11वें स्थान पर रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके बाद 12वें स्थान पर चंद्रदेव जो कि कर्मानुसार लिखा हुआ है। इसके बाद में प्रथम स्थान पर केतुदेव, यानी कि जो टेबल का पहला स्थान होगा उसमें केतुदेव लिखेंगे। दूसरे स्थान पर मंगलदेव, ऐसे ही तीसरे स्थान पर बुधदेव, चौथे स्थान पर शनिदेव, पंचम स्थान पर या पंचम नंबर पर टेबल में राहुदेव व छठे नंबर पर खाना नंबर 8 का ग्रह या फिर शनि या मंगल हो। यहाँ पर लेकिन उदाहरण में अष्टम भाव में गुरु और चंद्रदेव हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम गुरु और चंद्रदेव को लिखेंगे। 7वें स्थान पर या नंबर पर खाना नंबर 9 के ग्रह लिखेंगे, लेकिन कुंडली में खाना नंबर 9 खाली है, इसलिए वहाँ पर हम बृहस्पति को लिखेंगे। 10वें स्थान पर कर्मानुसार गुरु को लिखेंगे और इस प्रकार टेबल में 12 नंबर पर 12 नंबर लिखेंगे। फिर टेबल के नीचे 1 से लेके 120 तक लिखेंगे। जो ग्रह की कतार में नंबर होंगे वह नंबर उस ग्रह के धोखे के वर्ष होंगे। जैसा कि आप केतुदेव को देख रहे हो, केतुदेव इस कुंडली वाले व्यक्ति की जिंदगी में पहले वर्ष, 13वें वर्ष, 25वें वर्ष, 37वें वर्ष, 49वें वर्ष, 61वें वर्ष, 73वें वर्ष, 85वें वर्ष में धोखे का ग्रह के रूप में परिणाम देगा। अब हम देखेंगे कि कोई धोखे का ग्रह अपने शुभ अशुभ फल कैसे देगा। उसके लिए दशम भाव की स्थिति देखी जाती है। लाल किताब में खाना नंबर 10 का फल कुंडली के खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 पर निर्भर करता है। यदि खाना नंबर 2 उम्दा हो या नेक हो तो धोखे का ग्रह शुभ फलदायक होता है, और यदि खाना नंबर 2 खराब हो तो धोखे का ग्रह शुभ फलदायक नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अशुभ फल देगा, बस वह अपने अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि उस खाना नंबर 2 और खाना नंबर 10 के ग्रहों का आपसी संबंध किस प्रकार का है। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 10 के आपसी संबंधों का मतलब यह है कि यदि खाना नंबर 10 में बैठे हुए ग्रह का कोई मित्र ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हो तो वह शुभ फलदायक होगा, वह अपने धोखे के वर्षों में शुभ फल प्रदान करेगा। और ऐसे ही यदि खाना नंबर 10 का ग्रह का कोई शत्रु ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हो तो वह शुभ फलदायक नहीं होगा। ऐसे ही धोखे के ग्रह के बुरे फलों को देखने के लिए हमें खाना नंबर 8 को देखना चाहिए। यदि खाना नंबर 8 मंदा या खराब हो तो धोखे का ग्रह 2 गुना मंदा फल या फिर बुरे फल देने वाला होगा। यदि खाना नंबर 8 का ग्रह अच्छा हो तो
8 का ग्रह अच्छा हो या फिर खाना नंबर 8 अच्छा हो तो धोखे का ग्रह बुरे फलदायक नहीं होगा, जो कि बुरा फल नहीं देगा अपने धोखे के ग्रहों में, धोखे के वर्षों में। और साथ ही खाना नंबर 8 और खाना नंबर 10 के ग्रहों के आपसी संबंधों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। यदि हम उदाहरण की कुंडली में देखें कि धोखे के वर्षों में केतु किस प्रकार का फल देगा, उसके लिए कुंडली में हमें केतु की स्थिति को देखना चाहिए। केतु कुंडली में दूसरे भाव में स्थित है, जो कि बृहस्पति का पक्का ग्रह है, और बृहस्पति केतु देव को अपना चेला मानता है, इसलिए केतु दूसरे भाव में अच्छा फल देता है। लेकिन मंगल और केतु की शत्रुता है। मंगल 10वें भाव में स्थित है, जो कि केतु दूसरे भाव में, और आपस में इनकी शत्रुता है, जिस कारण से वह अपने धोखे के वर्षों में शुभ फलदायक नहीं होगा। इसके साथ ही हमें केतु की स्थिति उस वर्ष फल कुंडली में भी देखनी चाहिए। यदि वर्ष फल मान लीजिए कि वह 13वें वर्ष में हो तो उसके 13वें वर्ष की वर्ष फल कुंडली को भी देखना चाहिए। यदि वर्ष फल कुंडली में केतु 10वें भाव में स्थित ग्रह के साथ अच्छे संबंध हो, या फिर वर्ष फल कुंडली में 10वें भाव की स्थिति अच्छी हो, उसके दूसरे और 8वें भाव की स्थिति अच्छी हो, तो वह शुभ फलदायक होता है। इसके अलावा यदि अंधे ग्रहों की कुंडली हो, मतलब कुंडली के 10वें भाव में शत्रु ग्रह बैठे हों, तो जैसे कि 10वें भाव में बुध और मंगल हों, या फिर मंगल और केतु हों, तो उस कुंडली को अंधे ग्रहों की कुंडली कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले वीडियो भी बना चुके हैं। इस हालत में चंद्रदेव को देखा जाता है। यदि चंद्रदेव कुंडली में अच्छा हो तो धोखे ग्रह शुभ फलदायक होगा, और यदि चंद्रदेव खराब हो रहा हो या किसी कारणवश से बुरा प्रभाव देने वाला हो तो वह धोखे का ग्रह शुभ फल की जगह अशुभ फल देने वाले होंगे। अब हम दूसरे प्रकार के धोखे के ग्रह के बारे में देखते हैं। जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होता है, जो दूसरी प्रकार का ग्रह है धोखे का। इस उदाहरण की कुंडली के अंदर हमने देखा कि कुंडली के 10वें भाव में मंगल देव स्थित है। इस प्रकार मंगल देव धोखे का ग्रह हुआ। मंगल देव इस कुंडली में अपना प्रभाव अपने धोखे के वर्षों में दोगुना अच्छा या फिर बुरा प्रकट करेगा। यहाँ भी हम खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 को देखेंगे, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और दोनों खाना नंबर 2 और 8 को शुभ अशुभ फलदायक हों तो जैसा कि आप देख रहे हैं केतु और राहु है, दोनों ही शुभ फलदायक और अशुभ फलदायक हों यदि, तो पहले शुभ फल देगा, वर्ष के पहले हिस्से में शुभ फल देगा और वर्ष के अंतिम हिस्से में वह अशुभ फलदायक होगा। और इसके साथ ही हमें वर्ष फल कुंडली के ऊपर भी विचार करना चाहिए। जिस वर्ष भी मंगल देव अपने धोखे के वर्षों में धोखा का वर्ष होगा उसका, उस वर्ष की वर्ष फल कुंडली के 2 और 8 खाने नंबर को हमें देख लेना चाहिए, और उस हिसाब से भी वह अपना प्रभाव या फल प्रदान करेगा। तीसरे प्रकार का धोखे का ग्रह वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होता है। इसके अच्छे या फिर बुरे परिणाम के लिए हम वही नियमों का प्रयोग करेंगे जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वर्षफल कुंडली में ही खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 व खाना नंबर 10 के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। वर्ष कुंडली में धोखे का ग्रह यदि वही ग्रह हो जो जन्म कुंडली में धोखे का ग्रह है, कहने का मतलब है यदि जन्म कुंडली में भी वो 10वें भाव में स्थित हो वही ग्रह हो और उसके साथ में ही वह अपने धोखे के वर्षों में हो, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो वह विशेष रूप से अपने फल देगा या परिणाम देगा। उस वर्ष जिस वर्ष वह धोखे के वर्ष में होगा वह 2 गुना अच्छे या 2 गुना बुरे फल दायक हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, जन्म कुंडली में मंगल देव 10वें भाव में स्थित है। इस प्रकार मंगल देव जन्म कुंडली में धोखे का ग्रह बनता है, और जिस वर्ष वह वर्ष कुंडली में 10वें भाव में स्थित हो और यदि वह उस ग्रह के धोखे के वर्ष में हो, जैसा कि हम पिछली उदाहरण में देखा कि मंगल देव के धोखे के वर्ष उस कुंडली में जातक की आयु के दूसरे वर्ष
14वें वर्ष, 26वें वर्ष, 38वें वर्ष, 50वें वर्ष, 62वें वर्ष, 74वें वर्ष व 86वें वर्ष मंगल देव दोखे का ग्रह बन रहा था। यदि मंगल देव इन वर्षों में से किसी भी वर्षफल कुंडली में मंगल देव 10वें भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसकी यह कुंडली है, जिसकी यह जन्म कुंडली है, मंगल देव उन वर्षों में विशेष रूप से परिणाम देगा। चौथी प्रकार के दोखे का ग्रह, जब जन्म कुंडली में किसी भी खाना नंबर से 10वें स्थान का ग्रह उसके लिए दोखे का ग्रह होता है। जब भी वह अपने दोखे के वर्षों में आए या फिर वर्षफल कुंडली में दोखे का ग्रह बनेगा तो वह ग्रह उस भाव या वहाँ पर स्थित ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर या फिर रिश्तों पर अपना विशेष प्रभाव डालेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में मंगल देव बैठे हैं और उससे 10वें स्थान पर मतलब खाना नंबर 12 में सूर्य देव स्थित हैं। इस प्रकार सूर्य देव दोखे का ग्रह बनेगा खाना नंबर 3 और मंगल देव के लिए। जब भी सूर्य देव अपने दोखे के वर्षों में आएगा उस समय जातक के भाई बहन के लिए और उसके साहस पर अपना विशेष प्रभाव डालेगा। यह दोखे का चौथा प्रकार का ग्रह था जो कि हम आज चर्चा करी है दोखे के ग्रह के बारे में। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।